सो हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो गाइज मैं हूं शुभम और हम कर रहे थे एक्सरसाइज 11.1। तो आज हम आ गए हैं एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सो द क्वेश्चन इज एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। ठीक है, हमारे पास एक अम्ब्रेला गिवन है इस क्वेश्चन में। एक अम्ब्रेला गिवन है जिसमें कितने रिब्स हैं? 8 रिब्स हैं। अब रिब्स क्या होते हैं? रिब्स होते हैं अम्ब्रेला को देने वाले सपोर्ट्स। ठीक है, उसकी जो छतरी होती है ना, उसमें जो सपोर्ट्स लगे होते हैं ना, उसको रिब्स बोला गया यहाँ पे। ठीक है, और रिब्स की लेंथ कितनी है? तो 45 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये जो छतरी है उसको फ्लैट करके एक सर्कुलर शेप में बनाया गया। ठीक, छतरी है, अभी ऐसा है कुछ छतरी। ठीक है, उसको अगर खोलेंगे, ऐसे ओपन करेंगे तो कैसा आएगा? एक सर्कुलर शेप में आएगा। समझ आया? ठीक है, अब इसमें रिब्स कितने हैं? 8 रिब्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 रिब्स है टोटल। और ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा? अब अगर देखिए तो ये जो ये सेक्टर्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये जितने भी रिब्स हैं तो ये किस में डिवाइड हो रहा है? सेक्टर में डिवाइड हो रहा है। तो कितने सेक्टर है इसमें? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सेक्टर्स हैं। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? तो फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? तो दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, एक के बाद एक। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव इसके बाद ये आ रहा है जस्ट, तो इन दोनों के बीच का एरिया, या तो फिर इसके बाद ये आ रहा है, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया निकालना है। सिंपल है ना? ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं सॉल्यूशन। एरिया ऑफ एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? है क्या ये? दो रिब्स के बीच में बन क्या रहा है? ये बन तो एरिया ऑफ सेक्टर ही रहा है ना, पूरे सर्कल से एक सेक्टर ही बन रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? एक थीटा बनेगा। और ये क्या है? रेडियसेस हैं। रेडियस कितना दे रखा है? तो कितना दे रखा है? 45 सेंटीमीटर। सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। ये जो रिब्स है यही तो रेडियस भी है ना, 45 सेंटीमीटर। सिंपल। तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल। सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है? तो थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, है ना? ठीक है, अब देखिए थीटा कैसे निकालेंगे। हमें पाई तो कांस्टेंट है, आर भी पता है। ठीक है, थीटा नहीं पता हमें, तो थीटा कैसे निकालेंगे? अब ये पूरा जो सर्कल है ये कंप्लीट एंगल बनाता है, दैट इज 360 डिग्री बनाता है। ये जो 360 डिग्री है कितने सेक्टर्स में डिवाइड हो गया? टोटल 8 सेक्टर्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सेक्टर्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो एक सेक्टर का एंगल कितना होगा? ठीक है, तो एंगल ऑफ वन सेक्टर बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, वन सेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360। टोटल कितना? 360। और कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? तो 8 में। तो अगर काटो कितना आएगा? ये आएगा ये 45 डिग्री। ठीक है, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। ठीक है, 45 डिग्री में आया ये। तो एंगल ऑफ वन सेक्टर कितना आ गया? ये कितना आ गया? 45 डिग्री। सारा कुछ 45 है ना? ठीक है, चलिए देखते हैं अभी क्या आ जाएगा। एरिया ऑफ, अब एरिया निकालते हैं डायरेक्ट। तो थीटा बाय 360 दैट इज 45 अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं। पाई दैट इज 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 45 इंटू 45। सिंपल। इसको काटते हैं तो ये 9 5 जा 45, 9 4 जा 36 0। ये आएगा 20 और 11, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। ठीक, क्या बचा? तो इधर बचा 11 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन में 7 इंटू 4। ठीक, आगे देखते हैं। तो अब क्या आ जाएगा? तो 11 इंटू 45 इंटू 45 करने में कितना आएगा? तो 5 5 जा 25 इंटू 5 4 जा 20। ठीक, अपॉन में 7 4 जा 28। अब 11 इंटू 2025 करोगे तो कितना आएगा? 11 5 जा 55 की 5 कैरी 5, 11 2 22, 27 की 7 कैरी 2, 11 0 0 2, 11 2 जा 22, 2275 अपॉन में 28 है ये। ठीक है, ये कितना है? 28। ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में।
सिंपल, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि ये एरिया है, ठीक है। इजी था क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 11.1. सो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू सो मच.